संकल्प बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। जो संपूर्ण स्टेज के अति नजदीक होंगे उनके संकल्प में, बोल में और कर्म में एक नशा रहेगा। वह कौन सा? ईश्वरीय नशा तो सबको है, लेकिन वह विशेष क्या नशा रहेगा? उनके संकल्प में, बोल में नशे की कौन सी बात होगी? नशा यह होगा कि जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें संपूर्ण सफलता हुई ही पड़ी है। होनी है वह होगी ऐसा नहीं, परंतु हुई ही पड़ी है। कर्म में भी नशा होगा कि मेरे हर संकल्प की सिद्धि हुई ही पड़ी है। कर्म में भी यह नशा होगा कि मेरे हर कर्म में पीछे सफलता मेरी परछाई की तरह है। मेरे बोल की सिद्धि हुई ही पड़ी है। सफलता मेरे पीछे पीछे आने वाली है। सफलता मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। ऐसा नशा हर संकल्प में, हर बोल और हर कर्म में जब होता है, तब समझो अति समीप हैं। संपूर्णता के समीपता की निशानी बताई यहाँ पर। 21 जुलाई 1973 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ डूब नहीं सकती। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति बांटने, धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है। बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वह बहुत बिजी रहता है, इसलिए दूसरी कुछ उसको समय नहीं रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य जो भी कहो वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है? जो कि अन्य अन्य छोटे व्यर्थ कार्यों में छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे या कार्य समाप्त कर लिया है, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेले तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। यहाँ पर बाबा ने गुड़ियों का खेल क्या कहा? व्यर्थ संकल्प करना यह गुड़ियों का खेल है, क्योंकि उससे कोई प्राप्ति नहीं होती है। और हमारे सामने लक्ष्य कितना बड़ा है, विश्व परिवर्तन का। तो विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे छोटे छोटे कार्यों में समय नहीं बिताते। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता। मधुबन वालों का हर संकल्प चारों ओर दिखाई देता, अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा शक्ति को, मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। जैसे साइंस के साधन है, वैसे यहाँ पर भी साधन है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन न हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशिष्ट संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं।
जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे यह वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाएं। 10 दिसंबर 1978 के मुरली महावाक्य हैं। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सन्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने का, समस्याओं का सामना करने का, शुभ भावना से कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। 2 जनवरी 1979 के अव्यक्त मुरली महावाक्य थे। माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में होता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। वह विशेष शक्ति है मनन शक्ति। हम सबको मनन शक्ति मिली हुई है बाप दादा के द्वारा। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। 1 फरवरी 1979। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि अगर कमजोरी के संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं तो यह कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। 5/12/1979। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहो वह कर सकते हो। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया है तो उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे, कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐश आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है। हम भी किसी भी चीज के प्रति अधीन न हो, इसका इशारा यहाँ पर मिल रहा है। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए अधिकार मिसयूज हो जाता है। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। ठीक है, हमको भी सबको
ऑथोरिटी मिली हुई है, यह खजाने मिले हुए हैं, सत्ता मिली हुई है। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में क्या क्या चीजों में हम व्यस्त हो जाते हैं, वह भी बाबा एक एक करके सुना रहे हैं। छोटी छोटी बातों में, अपने अलबेलेपन के ऐशो आराम में, व्यर्थ सोचने में और बोलने में, व्यर्थ सोचने और बोलने में, मिसयूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। अभी के आगे के महावाक्य बहुत सुंदर सुंदर महावाक्य आ रहे हैं कि हम पुण्य आत्माओं के एक एक संकल्प की क्या विशेषता है। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुहाफिक उड़ा सकते हो। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पुण्य आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकते? ऐसे हर सेकंड के पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा, जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे। कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। खाली होगी ना झोली तो इसलिए देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना, इसलिए बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। जो भी आप सुन रहे हो वह तो झूलने वाले हो ना, मतलब कुछ भी संकल्प व्यर्थ नहीं गवाते हो ना। क्योंकि क्या कहा, आपके हर एक संकल्प है वह आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ। तो ऐसी हमारी संकल्प की शक्ति है। ऐसे अनेक महावाक्यों का यह बुक संकलन है। आगे का एक लास्ट महावाक्य सुनेंगे, उसके बाद यह पार्ट को खत्म करेंगे। और यह पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, यह बुक आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों को शेयर भी अवश्य करें। अमृत वेले मिलन मनाने की शक्ति, ग्रहण करने अर्थात धारण करने की शक्ति, बाप द्वारा हर रोज के विशेष शुद्ध संकल्प रूपी प्रेरणा को कैच करने की शक्ति सबसे ज्यादा आवश्यक है। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी गिनी जाएगी। पहले समय था जब संकल्प को फ्री छोड़ दिया, वाचा कर्मणा पर अटेंशन रखते थे, लेकिन अभी मनसा भी हलचल न हो, क्योंकि लास्ट में है ही मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन। अभी मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो, इतना अटेंशन। अब समय बदल गया, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई।
तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। मनसा पर भी अटेंशन हो, इसको ही कहा जाता है चढ़ती कला। सदा चढ़ती कला रहे, अभी सदा का ही सौदा है। 7 जनवरी 1980 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। ओम शांति।